नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्तों के साथ में जो लीलाएं करते हैं उनके अंतर्गत इस प्रकृति का बहुत ही अद्भुत समीकरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसा समीकरण जो वास्तव में मनुष्य के लिए अविश्वसनीय हो जाता है। बाबा की सारी लीलाएं माता प्रकृति के द्वारा ही संपादित की जाती है, क्योंकि उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं, उनके द्वारा भक्त को करी गई सहायता तो इसी भौतिक जगत का हिस्सा होती है। आखिर भक्त ने इसी भौतिक संसार में रहते हुए तो महाराज जी को पुकारा है। दोस्तों, एक बात और बड़ी गहरी है कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि शरीर को त्यागने के बाद में क्या आप बिल्कुल ठीक ऐसे ही महाराज जी को याद करेंगे? क्या ऐसे ही आप बाबा के लिए तड़प पैदा करेंगे, अपने अंदर सारे दिन महाराज जी के लिए समर्पित रहेंगे? समय निकाल कर कभी ध्यान से इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। लौट कर आते हैं महाराज जी की लीलाओं के बारे में, तो सारे की सारी लीलाओं में संपादित करते समय इसी प्रकृति का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, ये प्रकृति स्वयं में जितनी गूढ़ है उतनी ही ज़्यादा ये रहस्यमयी भी है। आपने आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी प्रकृति के नए नए रंग रूप देखे होंगे। ऐसी ऐसी अनोखी जगहों के बारे में आपको पता चलता है, ऐसी ऐसी प्रकृति की संरचनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि आप चकित रह जाते हैं। आखिर प्रकृति के अंदर इतने राज कैसे? इन सबको मिलाकर मनुष्य बस यही सोचता है कि प्रकृति के गर्भ में कितने राज छिपे हैं। जितना मनुष्य ढूंढे, जितना मनुष्य सोचे, जितना मनुष्य कल्पना करे, उससे परे ये प्रकृति अपने अंदर एक अथाह गहराई के साथ में सब कुछ छिपाए हुए है। जब आज का मनुष्य आज के विज्ञान के सहारे इस प्रकृति के सारे राज कभी नहीं खोल सकता, कभी प्रकृति की उस अथाह गहराई को नहीं नाप सकता, तब ऐसी स्थिति में बाबा के लिए लीलाएं करना बड़ा ही आसान हो जाता है, बड़ा ही सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के पास में ऐसे और भी माध्यम हैं जो आप नहीं जानते। प्रकृति उन्हीं माध्यम को, उन्हीं भौतिकता को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए एक नए आयाम की संरचना कर देती है, और उस आयाम के अंदर मानव स्वरूप में रहने के कारण आप इसे महाराज जी का चमत्कार के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जब कभी ऐसी चर्चाएं उठती है कि बाबा एक साथ में इतने सारे चमत्कार कैसे करते हैं, एक साथ में जगह जगह पर अनंत लोगों के साथ में इतनी लीलाएं कैसे करते हैं, इसका बड़ा ही आसान सा उत्तर है कि इस प्रकृति के गर्भ में न जाने कितने अनंत राज छिपे हैं, कितने रहस्य छिपे हैं। उन्हीं रहस्यमयी तत्वों को इस्तेमाल करते हुए बाबा अपने भक्तों के लिए समांतर कालखंड में अनेक जगहों पर एक साथ में लीलाएं कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि बाबा के द्वारा करी गई लीलाएं कोई भ्रम पैदा नहीं करती, अपितु विश्वास को, जो विश्वास एक भक्त में अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए, जो विश्वास एक भक्त में अपने भक्ति के प्रति होना चाहिए, अपने आत्मबल के प्रति, अपने स्वयं के प्रति भी होना चाहिए, महाराज जी अपनी लीलाओं को यथावत यथार्थ में प्रमाणित करते हुए एक भक्त के उसी विश्वास को और गहरा कर देते हैं। कहा भी जाता है ना कि एक मनुष्य की फितरत है, बिना देखे विश्वास नहीं करता। इसीलिए महाराज जी हमेशा अपनी लीलाओं के अंदर प्रकृति का कोई न कोई रहस्यमय सबूत अवश्य छोड़ जाते हैं, जिसे देखकर ये मनुष्य इस बात को पूर्णतः मान लेता है कि हाँ, महाराज जी के द्वारा चमत्कार किया गया है। बाबा की लीलाएं सारी की सारी प्रकृति की अठखेलियाँ हैं, और आने वाले कई कालखंडों तक महाराज जी की लीलाएं अनवरत जारी रहेंगी। बाबा चूंकि इस प्रकृति माता के पूर्ण रूप से लाडले हैं। दोस्तों, जब कोई किसी का लाडला हो जाता है तो आप तो भली भांति जानते हैं कि सामने वाला अपने लाडले पर सब कुछ न्यौछावर करता है। ठीक उसी तरह से चूंकि महाराज जी इस प्रकृति माता के लाडले हैं, अतः ये प्रकृति देवी बाबा की सारी इच्छाओं पर सब कुछ न्यौछावर करती है। जितना भी इस प्रकृति के पास में रहस्य छिपे हैं, जितना भी गूढ़ तत्व इसमें समाहित है, जितनी भी गहराई इस प्रकृति माता की है, सारा का सारा प्रकृति माता बाबा को लीलाएं करने के लिए न्यौछावर कर देती है। इसीलिए महाराज जी की लीलाएं हमेशा वर्तमान कालखंड में प्रमाणित रहती हैं। बाबा के द्वारा प्रकृति को संपादित करी गई ऐसी अनेक लीलाएं हैं, आज भी विद्यमान हैं, जहां पर आपको जाकर इस भौतिक दृष्टि से ये प्रमाणित हो जाता है कि यह सब कुछ यथार्थ है, ये कुछ भी भ्रम नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। सब कुछ जो आपको दिख रहा है वो वही है जिस अस्तित्व में आप स्वयं हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि क्या एक सच्चा भक्त इस प्रकृति की लय को पकड़ सकता है? उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल हाँ।
एक भक्त अगर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो वह संपूर्ण रूप से प्रकृतिमय हो जाता है। ये प्रकृति उसको पूर्ण रूप से अपना रिस्पॉन्स देती है। जैसा भक्त सोचता है वैसा ही प्रकृति उसके इशारों पर नाचने लगती है। आपको यहाँ पर एक और रहस्य की बात बता दें कि वास्तव में ईश्वर आपसे यही चाहते हैं। ईश्वर आपसे ये नहीं चाहते कि यहाँ पर भौतिक अवस्थाओं में आप अननेसेसरी उलझ के अपने जीवन का अधिकांश समय, जो जीवन आपको मिला है उसका वास्तविक समय अवधि जबकि आप जानते ही नहीं हैं, फिर भी आप इसका अधिकांश समय इसी भौतिकता में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर नहीं चाहते। ईश्वर चाहते हैं कि एक जीव आत्मा जब इस मनुष्य शरीर को धारण करे तो वह इस मनुष्य शरीर के द्वारा होते हुए प्रकृति के साथ में एकाकार हो जाए और बहुत जल्दी ही भक्ति के मार्ग पर आगे प्रशस्त होते हुए प्रकृति की वास्तविक लय को पकड़ ले। तब ऐसा करने पर सर्वोच्च चमत्कार होता है और वह है एक भक्त, प्रकृति और ईश्वर तीनों के तीनों एकाकार समीकरण में आ जाते हैं। तीनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कुछ भी वहाँ पर नहीं छिपा होता। महाराज जी के द्वारा प्रकृति माता के इसी तालमेल को बड़ा ही सरलता से समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महाराज जी की महासमाधि वृंदावन आश्रम में है। वृंदावन के उसी धाम में महाराज जी की महासमाधि के बाद में एक महिला भक्त आश्रम में आकर रुकी हुई थी। वह एक तरफ तो महाराज जी के वियोग में तड़प रही थी, दूसरी तरफ बाबा की अलौकिकता के साथ को भी अनुभव कर रही थी। उसका मन ये निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि मैं आश्रम में रुकूं या आश्रम से चली जाऊं। बिल्कुल बीच की पगडंडी पर वह भावनाओं में उस समय खड़ी थी। वह महिला भक्त बताती हैं कि एक रात 3 बजे उठकर वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रात की गहराई में 3 बजे उस महिला भक्त के मन में यह तीव्र इच्छा उठी कि बाबा के विग्रह के दर्शन किए जाएं, महाराज जी के पास चला जाए। जब वह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती हुई बाबा के महासमाधि के विग्रह वाले मंदिर की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि विग्रह के मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल रूप में महाराज जी स्वयं साक्षात खड़े हैं। दोस्तों, आप उस समय उस भक्त के हृदय की आनंद की गहराई को नहीं भांप सकते। किस स्तर पर वह आनंदित हो उठी थी जब उस महिला भक्त ने महाराज जी को साक्षात सामने खड़े देख लिया। उसके मन में इच्छा हुई कि मैं दौड़कर अपने कमरे में जाऊं, कुमकुम लेकर आऊं और बाबा को तिलक लगाऊं। अतः साक्षात बाबा को देख लेने के बाद में वह इतनी आनंद मग्न हो गई और उन्हें कुमकुम का टीका लगाने के लिए कुमकुम लेने दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब वह कुमकुम लेकर वापस बाहर निकली तो सामने खड़े महाराज जी एकाएक ही गायब हो गए। उन महिला भक्त को कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु हृदय के आनंद का प्रवाह इतना ज़्यादा तीव्र था। दोस्तों, वह इतनी आनंद के उन्माद में थी कि बाबा के समाधि मंदिर की दीवारों पर अपने हाथ से उसी कुमकुम से ओम राम लिख दिया। चूंकि वह कुमकुम तो साधारण कुमकुम ही था जो रोजाना महाराज जी की समाधि पर चढ़ाया जाता था और फिर उसे वहां से धो दिया जाता था। परंतु इस रात को बाबा के दर्शन होने के बाद में इन महिला भक्त ने जो आनंद के उन्माद की लहरों पर सवार होकर बाबा के समाधि स्थल की दीवारों पर ओम राम लिख दिया था, वह उस दिन के बाद में धोने से भी नहीं मिटा, अभी तो यथावत वहीं पर परमानेंट हो गया। दोस्तों, सवेरे अन्य भक्तों के उठ जाने के बाद में इन महिला भक्त ने बाबा के उस दर्शन के अनुभव को साझा किया तो सारे भक्तों की आंखों में पानी भर आया। वहाँ उपस्थित सारे के सारे भक्त भावुक हो गए, क्योंकि एक तो वे सभी लोग महाराज जी को महाप्रयाण के बाद में मिस कर रहे थे, दूसरी बात वे सभी लोग वहीं खड़े थे जो बाबा की समाधि स्थल है। बाबा के समाधि स्थल पर महाराज जी फिर से लौट आए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहीं इन महिला भक्त को दिए गए प्रत्यक्ष दर्शन की बात कोरी कल्पना बनकर चर्चा का विषय न रह जाए, लोग इसे उनका भावनाओं का भ्रम न मान लें। इसके लिए महाराज जी ने इसी प्रकृति माता का स्वरूप धारण कर लिया और एक साधारण सा कुमकुम जो पानी से एक बार धोने पर भी साफ हो जाता है, उसी कुमकुम से उन महिला भक्त के द्वारा महाराज जी के समाधि स्थल की दीवारों पर लिखा गया ओम राम परमानेंट हो गया। बाबा ने सारे भक्तों के लिए ये संदेश दे दिया कि मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं ही प्रकृति हूँ, प्रकृति ही मैं हूँ। तुम तुम्हारे जीवन में जितने भी कर्म संपादित करते हो सारे के सारे इसी प्रकृति से आते हैं जिस प्रकृति का मैं लाडला हूँ। ये स्वामित्व के शब्द महाराज जी के तो नहीं है, परंतु हमारे हृदय से बाबा की लीला की एक व्याख्या है। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर
कि महाराज जी इस प्रकृति के स्वरूप को कर्म को संपादित करते हुए यानी कि क्रियाओं को संपादित करते हुए पूर्णतया स्थायी कर देते हैं। अलौकिक और भौतिक का जो मिश्रण होता है उसे प्रत्यक्ष में छोड़ देते हैं ताकि अन्य सारे भक्तों का विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होता जाए और ऐसा होने से एक भक्त अपने भक्ति मार्ग पर और ज़्यादा दृढ़ता के साथ में प्रशस्त हो सके, आगे बढ़ सके, हमेशा उसकी भक्ति का केंद्र ईश्वर बने रहें। महाराज जी की ऐसी और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, आने वाले अन्य वीडियो में हम आपसे वो भी साझा करेंगे। एक बात महाराज जी की इन लीलाओं से यह भी समझ में आती है कि एक मनुष्य जितना ज़्यादा प्रकृति की गहराइयों को खोदने की कोशिश करता है और कुछ खोदने का अनवरत प्रयास भी जारी रखता है, अंत में उसे वही प्राप्त होता है जो पहले से महाराज जी ने इस प्रकृति में रच के रखा होता है। अतः बेहतर होगा कि प्रकृति को खोदने और खोजने की बजाय एक मनुष्य ईश्वर के विश्वास को और ज़्यादा गहराई देता जाए। ऐसा करने पर प्रकृति स्वतः ही आपके लिए अपने सारे खजाने, अपने सारे रहस्य, अपने सारे गूढ़ तत्व सब कुछ आप ही पर न्यौछावर कर देती है। आपसे प्रकृति फिर कुछ भी छिपा कर नहीं रखती। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम बताया, ऐसी स्थिति आने पर आप एक भक्त ये प्रकृति माता और ईश्वर तीनों के तीनों एकाकार समीकरण में आ जाते हैं, एक दूसरे से पूर्णतः प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव है भक्ति की पराकाष्ठा पर, भक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक भक्त को जो प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये प्रकृतिमय विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य हनुमान भक्त, राम भक्तों से साझा कीजिए। सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद आप लोग भी पहुंचा दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।